हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट तो सेट का दे ही दिया है, क्लास 11th का यहाँ लिख दूँ, ठीक है, क्लास 11th का, ठीक है। तो मैंने जाकर इंट्रोडक्शन देख लेना, कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। अब इसका इस एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ये सेट है कि नहीं है भैया बता दो। तो मैंने सेट तो आपको बता ही दिया था, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, या जिसे सिंपल लैंग्वेज में कह लो सबका आंसर जिसमें सेम आए वही सेट है। जो अपनी अपनी चॉइस का आंसर लिखते फिरे वो सेट नहीं है। कह दो इसमें फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी चॉइस के आंसर लिखो, इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए, मतलब सबका आंसर सेम चाहिए, वही क्या होगा आपका सेट। चलो देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब दे दिया एक कंडीशन, उसने कहा कि जो आपके मंथ होते हैं, हमें पता है 12 मंथ होते हैं, ठीक है। अगर वो पूरे मंथ भी पूछ लेता तो भी सबके आंसर सेम ही आते, तो वो सेट ही जाता। अब उसमें भी उसने एक चीज़ और कह दी कि नहीं, मुझे आपके सारे मंथ नहीं चाहिए, मुझे सारे मंथ को जानने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस वही मंथ बता दो जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है, जून एंड जुलाई से, मतलब जून एंड जुलाई बोल दिया, जे से होती है। क्या होती है, जे और जे से। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने आप देखो ये मैंने लिख के रखा है, ये मैंने लिखा है, ठीक। क्या क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन कौन से हैं, एक तो जनवरी जे से स्टार्ट है, एक जून और एक जुलाई। तीन मिल गए, मिले ना, कोई डाउट है इसमें। तो ये तीनों आपके क्या हैं, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं। तो हमने यहाँ पर बनाई एक टेबल, मैंने कहा जनवरी, मैंने कहा जून, मैंने कहा जुलाई, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब भैया बता दिया, सबका आंसर यही आ जाएगा, सब ढूंढ लेंगे, सब निकाल लेंगे, इतने तो इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये सेट है, क्योंकि इसमें आंसर की कोई अपनी अपनी मर्जी के नहीं लिख सकता कि यहाँ सितंबर अक्टूबर लिख देना। लिखा क्या है, जे से स्टार्ट होना चाहिए, कंडीशन है, कंडीशन वाले सेट होते ही होते हैं, ठीक। यहाँ आ जाओ। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अच्छा, मोस्ट राइटर ऑफ इंडिया, बताओ अगर मैं दे दूँ 10 मोस्ट राइटर ऑफ इंडिया, सब सेम आंसर निकाल दोगे? सबके हिसाब से सारे जितने हैं राइटर जो 10 निकालोगे सबके हिसाब से एक ही जैसे होंगे? नहीं, आपके हिसाब से अलग राइटर होंगे, अच्छे होंगे, दूसरे के हिसाब से अलग राइटर अच्छे होंगे। किसी को मोटिवेशनल बुक अच्छी लगती है तो वो बड़ा अच्छा लगता है, किसी को कोई क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सबको अलग अलग स्टोरियाँ किसी को अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो उनके हिसाब से वो राइटर अच्छे होंगे। सब अपने अपनी चॉइस के आंसर देंगे, वो दूसरे का नहीं मानेंगे कि ना 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 मेरे हिसाब से ये राइटर नहीं सही है, मेरे हिसाब से तो मोस्ट टैलेंटेड ये राइटर है। जहाँ चॉइस आ गई वहाँ सेट अपने आप को कहता हम तो नहीं रहेंगे यहाँ पर, मतलब हम वेल डिफाइंड हो ही नहीं पा रहे, सब मुझे सेम आंसर दे ही नहीं रहे हो, तो मैं सेट नहीं हूँ, ठीक। नीचे आ जाओ। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अरे ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड में क्या सबको सेम पसंद है? अभी घर ही में आपके होंगे, किसी को धोनी पसंद होगा तो किसी को कोहली पसंद होगा, तो किसी को ऋषभ पंत पसंद होगा, किसी को रोहित शर्मा पसंद होगा। सबके घर ही में जो चॉइसें अलग हैं, अगर पूछ ली जाए तो ये वर्ल्ड की बात हो रही है, सबके आंसर क्या आएंगे खुद ही पता है क्या आएंगे, सबके अलग, बिल्कुल एक दूसरे से एकदम अलग, ठीक। तो क्या ये सेट है? ना, दिस इज नॉट सेट। यहाँ तो सबसे पहले मना है, क्रिकेट की बात हो रही है ना। आगे आते हैं इस वाले पे। अब ये क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ, ये बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जितने बॉयज़ हैं जितनी गर्ल्स हैं पूछ लो, क्लास की बात हो रही ना, आराम से बता देंगे। तो इसका मतलब ये सेट है। अब हम लिखने नहीं जा रहे किसका बॉयज़ का, पता ही नहीं किसके, सबके अपने अपने लिख सकते हो इजीली ना। आपके में 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 100 होंगे, लेकिन जितने होंगे आपको पता होगा क्योंकि आपकी क्लास ही में होंगे, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब आपको ये पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, और उसने कंडीशन और दे दी, चलो भैया 1 से, लेकिन 100 से लेना क्या, कम ही लेना, मतलब 99 तक लेना। तो 1 से लेकर 99 तक क्या सबके आंसर अलग अलग आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे ना, सबके आंसर ही क्या आएंगे, सेम ही तो आएंगे। 1 2 3 डैश 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 करके 99 तक ले जाओगे। इसका मतलब ये सेट है, क्योंकि यहाँ तो फिर भी कंडीशन भी तो दे दी। कंडीशन क्या दी कि 100 से कम रख देना, ठीक, उसने अपनी कंडीशन दी है, इसका मतलब ये सेट है। चौथा हो जाओ।
ये पांचवा का छठवा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय द रिटन मुंशी प्रेमचंद। अब ये बता लो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स एक राइटर, यहाँ भी कंडीशन दे दी कि हमें कौन से राइटर का चाहिए, मुंशी प्रेमचंद। जहाँ पर कंडीशन वहाँ पर सेट। मुंशी प्रेमचंद की चाहिए, कंडीशन है, और किसी राइटर की नहीं चाहिए। अब सबने नहीं भी पता होगा तो लोग ढूंढेंगे, गूगल से निकालेंगे, फाइंड करेंगे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद कंडीशन है तो फिर निकाल कर दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसका मतलब ये सेट होगा क्योंकि यहाँ कंडीशन है। आ जाओ। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब सारे इवन इंटीजर बोल दिया, ऑल इवन इंटीजर। अगर वो ये बोल देता कि द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, इतना बोल देता, तो इवन इंटीजर मतलब तब तो सब लोग अपना अपना लिख देते, क्योंकि आप यहाँ पर हमने कंडीशन थोड़ी ना देते कि ऑल। मैंने कहा इवन इंटीजर लिख दो, तो सब ने, किसी ने लिख दिया 2, 4, 6, 8, किसी ने लिख दिया 32, 38, 30, 40, ऐसे सब ने लिख दिया अपना। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन के यूज़ में क्या हो गया, ऑल। क्या शब्द यूज हो गया, नहीं, चॉइस नहीं रखनी, सारे ऑल इवन इंटीजर लिखो। क्या लिखने, सारे। तो इसका मतलब यहाँ कंडीशन होने कारण ये सेट होगा। आ गई बात समझ में। तीसरा, अब ये वाला, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, अब ये तो सब बता लोगे ना कितने क्वेश्चन है। अब जैसे आप में यहीं पर है, ऑफलाइन जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, मैम इसमें इतने हैं, क्या कहते हैं 30 क्वेश्चन है, कैसे होंगे। अब सब, क्योंकि सबको पता होता है भैया कलेक्शन है, ये क्वेश्चन होगा, कलेक्शन है, वो बता दिया, तो इसका मतलब इसमें भी कंडीशन है कि भैया हमें चैप्टर के चाहिए कलेक्शन, कि चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनके कलेक्शन दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, सेट होगा। इधर आओ। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस, अब मतलब कि अब आपकी नज़र में कुछ तो छिपकली से डर जाते हैं, कुछ चूहे से डर जाते हैं, और कुछ पकड़ के बस निकल जाते हैं। तो अब क्या है, सब किसी को किसी से डर, किसी को किसी से डर। तो यहाँ पर आपकी नज़र में डेंजरस एनिमल कोई और है, दूसरे की नज़र में डेंजरस एनिमल कोई और है। तो यहाँ तो आपकी फ्रीडम है भैया, बस डेंजरस एनिमल लिख दो, कोनो कंडीशन नहीं। जहाँ कोई कंडीशन नहीं वहाँ पर कोनो सेट नहीं। ठीक है, जहाँ कंडीशन वहाँ सेट, जहाँ कंडीशन नहीं वहाँ पर सेट नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरे वाले में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इनमें कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और मेरा अगर चैनल पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।